हेलो एवरीवन, ये है कच्छथीवु आइलैंड। ओके, ध्यान रखिएगा। अभी जो कुछ टाइम पहले ना पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। वहाँ पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में एक बहस छिड़ी थी। वहाँ पर गांधी जी बोलते हैं कि हमारे किस तरीके से जो है आपने मणिपुर के अंदर भारत माँ की हत्या की है। ओके, तो उसी के जवाब में जो है मोदी जी बोलते हैं कि आपने तमिलनाडु के पास में जो कच्छथीवु आइलैंड है उसको श्रीलंका को बेच दिया या दे दिया। ठीक है, तो किसने सही मायनों में जो है भारत माँ की हत्या की है। तो ये टोटल डिबेट था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कच्छथीवु आइलैंड क्यों न्यूज़ में आया है। ओके, तो दोस्तों मेरा नाम है मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मंथन-IAS पे मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और अपने कोई भी क्वेश्चन ठीक है पूछ सकते हैं। देखो दोस्तों, एक कोट है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो ना जाए। स्वामी विवेकानंद ने ये कोट कहा था एंड ये हर यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में छपा होना चाहिए। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं कच्छथीवु आइलैंड के बारे में। ये क्या है, कैसा है, कहाँ पे इसकी लोकेशन है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, देखोगे कच्छथीवु आइलैंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर जो रामेश्वरम से इसकी डिस्टेंस है 33 किलोमीटर एंड जो श्रीलंका है यहाँ पर जो जाफना आइलैंड है एकदम पीक पे उससे इसकी डिस्टेंस है 62 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये है बे ऑफ बंगाल आपका, ये है अरेबियन सी, इन दोनों को जोड़ने का काम भी कर रहा है। ओके, तो अभी ये श्रीलंका के मतलब श्रीलंका ऑफिशियली जो है श्रीलंका के पास में है ये। एंड कभी इंडिया का भी मतलब इंडिया भी यहाँ पर रूल करता था एंड उससे पहले श्रीलंका भी करता था। तो अभी इसका ना कहाँ से आ गई ये बात, देखो समझो इस चीज़ को। इस आइलैंड में कोई रहता नहीं है, पहली बात याद रखिएगा। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। इंपॉर्टेंस किसके लिए है इसकी? फिशरमैन्स के लिए है। जो यहाँ पर फिशरमैन्स है ना, ये यहाँ पर जैसे इंडिया के फिशरमैन्स हैं तो यहाँ पर कहीं मछली पकड़ने गए तो यहाँ पर रेस्ट करते हैं लोग। ठीक है, ऐसे श्रीलंकन फिशरमैन से तो यहाँ पर इन्होंने करा, अपने बोट वगैरह को इन्होंने यहाँ पर रखा एंड यहाँ पर रेस्ट किया, उसके बाद अपना निकले वापस से अपने घर आ गए। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है फिशरमैन्स के लिहाज से। तो कोई इशू था नहीं। 2009 के बाद से जो श्रीलंकन नेवी है इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। ये भारतीय जहाज़ों को रोकने लगे, भारतीय फिशरमैन्स को रोकने लगे, पकड़ने लगे। तो इसलिए मुद्दा बना हुआ है। तमिलनाडु के इलेक्शंस में हर बार मुद्दा रहता है कि इसको हम वापस लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बातें होती रहती हैं। तो 1974 के अंदर इसको इंदिरा गांधी द्वारा जो है श्रीलंका को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो कोई रहता नहीं है। इससे अगर श्रीलंका के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं तो इस चीज़ को देखते हुए इंदिरा गांधी ने जो है इस आइलैंड को, इनहेबिटेटेड आइलैंड को जो है सामने श्रीलंका को दे दिया। अब थोड़ा बात करते हैं इसकी जोग्राफिक लोकेशन के बारे में। जोग्राफिक लोकेशन तो आपको पता लग गई है। देखो 285 एकड़ में फैला हुआ एक छोटा सा आइलैंड है। इसकी लेंथ एंड ब्रेथ की बात करें 1.6 किलोमीटर इसकी लेंथ है और जो ब्रेथ है इसकी 300 मीटर मात्र। यहाँ सिर्फ एक जो है ना, सिर्फ आपको एक चर्च मिलेगा। चर्च के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। एंथनी चर्च उसका नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक एनुअली फेस्टिवल भी होता है, जो क्रिश्चियन फेस्टिवल है यहाँ पर होता है। जो पिलग्रिम्स हैं इंडिया से भी यहाँ पर आते हैं और श्रीलंका से भी यहाँ पर आते हैं और दोनों मिलकर यहाँ पर इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जाफना आइलैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। जाफना आइलैंड जो है श्रीलंका के टिप पर है एकदम। ओके, और यहाँ पर देखोगे ना, जो इस आइलैंड का जो निर्माण हुआ था 14th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जो ठंडा हुआ और उसके बाद ये आइलैंड का निर्माण हो गया। ठीक है, और फिर आप देखोगे 17th सेंचुरी के अंदर ना यहाँ पर जो रामनाथ थे, यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर रामनाथपुरम एक जगह है यहाँ पर वहाँ के रूलर थे। ठीक है, कौन? रामनाथ। ठीक है, वो यहाँ पर रूल करते थे। उसके बाद आप देखोगे जो है ब्रिटिश एरा के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उसके अंदर भी 1921 के अंदर ना श्रीलंका और जो इंडिया इन दोनों ने क्लेम किया यहाँ पर। हैं तो दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनी उस टाइम पर, 1921 की बात हो रही है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो कच्छथीवु आइलैंड है इसकी लोकेशन क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या इसकी इंपॉर्टेंस थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। दैट्स इट। तो मिलते हैं आपसे अगले डिस्कशन के अंदर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट है आपका मंथन-IAS@gmail पर आप मुझे पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर ऑफिसर्स एंड बाय बाय। मिलते हैं आपसे अगले डिस्कशन के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।